Jedlo. We give wheels to food. ठाणे मनपा की प्रत्यक्ष महासभा कराने के लिए विपक्षी नेता शानू पठान पहुंचे मुंबई उच्च न्यायालय। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मार्च 2020 से जब से कोरोना यानी कोविड-19 की बीमारी आई है, लॉकडाउन लगाया गया है, लगभग अब 10 से 11 महीने का समय हो चुका है। इतने लंबे अंतराल के बाद भी अब तक ठाणे मनपा की महासभा का आयोजन नहीं किया गया है। वेबिनार के जरिए महासभा आज तक आयोजित की जा रही है। ऐसा ही हाल स्टैंडिंग कमेटी और अन्य कमेटियों के सभाओं का भी रहा है, मगर धीरे धीरे अब स्टैंडिंग कमेटी की अनुमति मिल गई है, अन्य कमेटियों की अनुमति मिल गई है, मगर राज्य सरकार ने अब तक महासभा की अनुमति नहीं दी है, जिसके चलते कई बड़े मुद्दों पर चर्चा करना संभव नहीं हो पा रहा है। वेबिनार में जो गोशवारा या इतिवृत्त दिया जाता है, यानी कि एजेंडा जो होता है, कामकाज का एजेंडा जो होता है हाउस में, जिस पर सदस्यों को बोलना होता है, सदन में उस पर आवाज उठानी होती है, उसमें भी गड़बड़ी होती है वेबिनार की वजह से। और शानू पठान विपक्ष नेता, इन्होंने कहा है कि संसद की ठाणे मनपा के बाबा साहेब आंबेडकर सदन में या सभागृह में सिर्फ 131 सदस्यों की उपस्थिति के चलते कैसे कोरोना फैल सकता है। इस सवाल के साथ उन्होंने अब उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। देखते हैं राज्य सरकार अपनी क्या भूमिका उच्च न्यायालय में रखती है और उच्च न्यायालय इस पर क्या फैसला सुनाता है। इस संबंध में विपक्षी नेता नगर सेवक अशरफ पठान ने अपना एक वीडियो भी जारी किया है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा क्या पिछले कोविड के कारण से लेकर अभी तक माननीय सरकार ने सभी जितनी सभाएं थी, स्टैंडिंग महासभा, ये सभी जितने भी हाउस से लेकर प्रक्रिया, सभी विधानसभा लोकसभा सभी बंद था। लेकिन शासन के निर्णय के बाद के विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारी कानूनी जिसपे लोकतंत्र का जिसको अधिकार है, लोक प्रतिनिधि को, ये सभी हाउस चालू हो चुके हैं। और हाल ही में हमारे सीनियर लीडर जगदाळे सेठ ने पिटीशन दायर करी थी स्टैंडिंग को लेके, स्टैंडिंग भी शुरू हो गई। लेकिन खास तौर की ये बात है कि महासभा शुरू नहीं है। इसके लिए माननीय हाई कोर्ट का मैंने दरवाज़ा खटखटाया हूँ, और साथ ही हमारे कांग्रेस के जो नेता है विक्रांत जी, उन्होंने भी हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने भी विरोधी पक्ष नेता बनने के बाद मैंने भी पिटीशन दायर किया, क्योंकि जो ऑनलाइन महासभा हो रही है उसमें नगर सेवकों को न्याय नहीं मिला जा रहा है, ना ही मिनट्स उनके बराबर लिए जा रहे, ना ही प्रश्न के उनके उत्तर दिए जा रहे, और जो मंजूर हो रहे उनके बारे में कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है। जो नगर सेवक है, जो लोक प्रतिनिधि है, उनको उनके प्रभाग तक कई सवाल करना है, और उन सवाल के जरिए लोगों का काम होता है हाउस में। ऐसे कई सवालों को अनदेखी करते हुए ऑनलाइन महासभा में आंख मुचौली की खेल खेला जा रहा है। लोगों के सामने महासभा के जरिए जो हाउस में होता था वो लोगों के सामने आता था, लेकिन ऑनलाइन में ये सब चीज़ों को ढका जा रहा है। इसकी लिए खास तौर से माननीय न्यायालय का, उच्च न्यायालय का मैंने दरवाज़ा खटखटाया हूँ, क्योंकि कोविड जो है वो खाली क्या नगर सेवकों के पीछे ही पड़ा है या महासभा होगी वहीं होगा। ऐसे में मॉल चालू है, बाजार चालू है, और अब तो ट्रेन भी चालू है। तो फिर सिर्फ कोविड महासभा में ही आएगा, ऐसा है क्या कि इस महासभा को रोकने के लिए इसके पीछे कौन है और किन की ताकत है, और पीछे से कौन इस महासभा को होने नहीं देना चाहता है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट कल तारीख है और हाई कोर्ट पे इस पे पॉजिटिव निर्णय आएगा, और जनता के हित के लिए महासभा सभागृह में होना बहुत ज़रूरी है। अगर सभागृह में नहीं कर सकते तो गडकरी रंगातन और महानगर पालिका की कई ऐसे हॉल है जो महानगर पालिका के साथ